हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में जो है इंथैल्पी और उसके अतिरिक्त चेंज इन इंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बीच जो रिलेशन था कुछ ऐसा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ तक हम लोग किए हुए थे। एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा था हमने। आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एन सिन्हा बुक के कुछ न्यूमेरिकल होंगे, कुछ एनसीईआरटी के भी होंगे, तो क्वेश्चन सहित उनको हम करते जाएं। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसी टॉपिक से रिलेटेड, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन है the heat of combustion of gaseous methane at constant volume is measured in a bomb calorimeter at 298 Kelvin and is found to be minus 885.4 kilojoule. Find the value of enthalpy change। देखो क्या क्या चीज़ इसमें छुपा हुआ है और क्या क्या बात हम लोग को समझना है। एक तो इस वर्ड को पकड़ोगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम लोग ये जो दो टर्म पढ़े इसमें से बता चुके, यह था एट कांस्टेंट प्रेशर और ई था एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यदि क्वेश्चन में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कांस्टेंट वॉल्यूम का हीट ऑफ कंबशन इतना है, इसका मतलब डायरेक्ट पता है हम लोग को कि डेल्टा ई दे करके रखा है। मीथेन गैस है, इस मीथेन गैस को जलाया जाता है, कंबशन जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, 2O2 गैस। तो ये मिल करके CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, ऐसा बनेगा। यही इक्वेशन है इसके लिए। इस इक्वेशन को खुद से लिखना होगा, जानना होगा, नहीं तो नहीं जानोगे तो फिर नहीं बनने वाला है। क्योंकि ठीक है डेल्टा ई दे करके रखा है, डेल्टा एच निकालना है, आर और टी हमें पता है, डेल्टा एन जी कहाँ से लाओगे, वो तो इक्वेशन से लाना होगा। और उसके लिए तुम्हें इक्वेशन लिखना होगा, इक्वेशन के बारे में जानना होगा कि मीथेन का कंबशन किस प्रकार से होता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के जो ज़रूरत है हमें। तो यहाँ से यदि आप डेल्टा एन जी निकाल लेते हो तो प्रोडक्ट में दो है, लेकिन ये लिक्विड है, इससे हम लोग को क्या ही मतलब है, कुछ मतलब नहीं, बस इससे मतलब है 1 मोल माइनस इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, 1 + 2, तो 1 - 3 यहाँ से आ जाएगा -2। टेम्परेचर डायरेक्टली दे करके रखा है 298 केल्विन। डेल्टा ई दिया हुआ है माइनस 885.4 किलो जूल। किलो को यहाँ से हटा दोगे, जूल में बदल लो, माइनस 885.4 × 10⁻³ जूल। आर हम लोग जान रहे हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब यहाँ से डेल्टा एच निकाल दो, वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज। तो लिखना डायरेक्ट, वी हैव डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा ई हमें दिया हुआ है -885, इसको हटा दो तो 420 आ जाएगा जूल, प्लस डेल्टा एन जी -2 है। यहाँ आर को लोगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, -2 मोल है, और
T इज 298 केल्विन। तो केल्विन केल्विन ख़त्म हो जाएगा, पर मोल मोल ख़त्म हो जाएगा। अब इसे पूरा सॉल्व कर दोगे तो इधर है -885400 जूल, प्लस माइनस इधर भी माइनस हो जाएगा 4955 जूल। तो आ जाएगा -890355 जूल। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो -890.355 किलो जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। तो था तो सिंपल सा ही इसी फॉर्मूला पे, लेकिन छुपा हुआ क्या क्या बात था। सबसे पहले कि यही यदि तुम नहीं पकड़ पाते कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, तो ख़त्म, आगे नहीं होता। फिर जो हम लोग पहले देख चुके थे, सोचोगे तो हो जाएगा। उसके बाद इस इक्वेशन का कि जो हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ मीथेन का, तो मीथेन का कंबशन होगा तो कैसा इक्वेशन उसके लिखा जाएगा। कंबशन का बात जहाँ भी रहे समझ जाना ऑक्सीजन से रिएक्शन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना है। और यदि कोई हाइड्रोकार्बन है तो कोई भी हाइड्रोकार्बन का आप कंबशन करोगे तो वहाँ प्रोडक्ट के रूप में CO2 H2O ही आएगा। हाइड्रोकार्बन्स मोस्टली गैसियस होते हैं, जो लोअर है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन टाइप के। प्रोडक्ट में जो CO2 और H2O बनेगा उसमें से CO2 गैसियस होगा, H2O लिक्विड होगा। इतना सा बात को याद रखोगे बस, बाकी कैलकुलेशन अपना करना है तो हो जाएगा। फिर ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, थोड़ा बहुत तुम्हें तो कंसेप्ट लगाना होगा। न्यूमेरिकल है तो डायरेक्ट तो किया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कुछ ऐसा है, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच की बात कर रहा है, फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस से 2NH3 गैस इज -92.38 किलो जूल एट 298 केल्विन। सो व्हाट इज डेल्टा ई या फिर डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी को ई या यू दोनों लिखते हैं हम लोग, एट 298 केल्विन। तो देखो इक्वेशन से डायरेक्ट आप निकाल लो डेल्टा एन जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। प्रोडक्ट्स है 2 मोल है, सारे के सारे गैसियस है, -1 + 3 तो 2 - 4 आ जाएगा -2। अब डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जान रहे हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा ई निकालना है तो डेल्टा ई इक्वल टू लिखा जा सकता है ना, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच दिया हुआ है एंथैल्पी चेंज, तो डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एच है -92.38 किलो है तो 1000 लगा दो, माइनस और डेल्टा एन जी है माइनस में तो -2 × R हो गया 8.314। यूनिट वगैरह कट ही जाता है, हम लोग देखे हुए हैं, बार बार पुट करने का ज़रूरत नहीं है। T इज 298 केल्विन। सॉल्व कर दो, -92380 जूल प्लस 4955 जूल -87425 जूल, या किलो जूल में लिखोगे तो इतना। आसान सा क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला पे बन ही रहा है, बस डेल्टा ई डेल्टा एच इन दोनों के बारे में जानो, काम होते जाएगा, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिजिकल के जो चैप्टर्स हैं ना, इसके पहले स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े होगे या ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, फिर आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे। न्यूमेरिकल्स नहीं चलेगा इसके बगैर।
न्यूमेरिकल्स से पीछा कभी नहीं छूटेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, न्यूमेरिकल्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो आप न्यूमेरिकल को, एकमात्र तरीका है समझने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ solid cyanamide NH2CN is the solid cyanamide with oxygen was carried in bomb calorimeter। स्टेट्स ऑफ मैटर में सुने होंगे इसके बारे में। एंड delta E was found to be minus 742.7 kilojoule of NH2CN solid at 298 Kelvin। Calculate delta H at 298 Kelvin for the reaction। और रिएक्शन दिया हुआ है NH2CN सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस N2 गैस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। चलो ऐसा इक्वेशन मतलब वही चीज़ है, बस इस बार थोड़ा अलग कंपाउंड दे करके रखा है, सॉलिड साइनामाइड। डेल्टा Ng सबसे पहले निकालो, गैसियस, इस पर जरूर ध्यान दोगे, इससे मतलब नहीं है। 1 मोल यहाँ 2 मोल माइनस इधर सॉलिड है इसका 3/2, तो 2 माइनस 3/2 तो आ जाएगा 1/2। डेल्टा Ng का वैल्यू 1/2 मतलब 0.5। बाकी सब कुछ दिया हुआ है, डेल्टा ई डायरेक्ट दिया हुआ है माइनस 742.7 किलो जूल है तो 1000 लगा दो, तो माइनस 742,700 जूल। टेम्परेचर दे करके रखा है, वही चीज़ है 298 केल्विन। उसके बाद आर जान रहे हो आप 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। डेल्टा एच पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है, एक ही काम तो करते आ रहे हैं हम लोग। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा Ng/RT। अब पुट करके सॉल्व कर लोगे, माइनस 742,700 प्लस डेल्टा Ng भी इस बार प्लस में ही है 0.5 इंटू 8.314 इंटू 298, तो माइनस 742,700 प्लस 1238.786, तो माइनस 741.461 किलो जूल आंसर आ जाएगा। इस बार तो रिएक्शन दिया हुआ था, यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं था, हमें रिएक्शन दे करके रखा था बस। ऐसे ही और भी रिएक्शंस हैं, और भी क्वेश्चंस हैं। इसी फार्मूला पे अलग अलग क्वेश्चन। अलग अलग रिएक्शन के लिए
क्वेश्चन नंबर 24 होगा शायद, एन सिन्हा बुक का देखोगे। द हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, कार्बन हाफ O2 गैस से बना CO गैस एट 17 डिग्री सेल्सियस। द हीट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज -29.29 किलो कैलोरी। तो कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। इस बार डेल्टा H और डेल्टा E डायरेक्टली ना पूछ करके कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम जान रहे हैं हम लोग, वो डेल्टा E दिया हुआ है, या इसी को डेल्टा U लिख रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी -29.29 किलो कैलोरी। और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा H के बारे में पूछा है कि क्या होगा। टेम्परेचर दे करके रखा है 17 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस। तो 17 + 2 73 ऐड कर दोगे 290 केल्विन। डेल्टा Ng निकाल लो, गैसियस प्रोडक्ट है 1 मोल, माइनस ई सॉलिड ऐसे मतलब नहीं है, इसको लोगे 1/2 तो आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। अब एक काम यहाँ हमें जो करना है एनर्जी का, या तो चाहो तो इस एनर्जी को जूल में आप बदल लो। 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल होता है, उसमें कन्वर्ट कर लो, या फिर जो R है ना, R का वैल्यू हम लोग ले रहे थे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये जूल तब लोगे जब एनर्जी जूल में होगा, एनर्जी तो कैलोरी में दिया हुआ है। तो इस केस में R का वैल्यू कैलोरी में लेना होगा, जो होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो जूल में बदल करके इसको लो, या फिर डायरेक्ट R का वैल्यू कैलोरी में ही यूज कर लो, चलेगा दोनों। तो यहाँ से अब जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। तो डेल्टा E हो गया -29.29 किलो, हटाओगे 1000 लगाएगा, प्लस डेल्टा NG -1/2 या 0.5 डायरेक्ट, माइनस में नहीं है 0.5 × 2 और टेम्परेचर है 290। सॉल्व करोगे इसको, तो सॉल्व करने के बाद जो आता है -29290 + 290 कैलोरी, ये आ जाएगा -29000 कैलोरी। किलो में बदलोगे -290 किलो कैलोरी। ऐसा तो डायरेक्ट डेल्टा H या डेल्टा E ना दे तो इस कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर को याद रखोगे। और एक यहाँ इस चीज़ को भी जरूर देखना है कि एनर्जी क्या चीज़ में दिया हुआ है। कैलोरी में रहेगा तो फिर कैलोरी वाला यूज करोगे, जूल में रहेगा तो फिर R का वैल्यू जूल वाला लोगे, इसलिए इस दोनों वैल्यू को याद रखोगे। कभी कदार ऐसे करता है कि कैलोरी में डाटा देगा, आंसर पूछेगा जूल में कि कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन इन जूल, तो उसके लिए फिर वाला रिलेशन याद रखना, 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल। तो वहाँ से बदल लेना कैलोरी में निकालने के बाद, जैसे वो कैलोरी में आया था उसको इतना से मल्टीप्लाई करते जूल में आ जाता, या डिवाइड करने पर। सारे क्वेश्चंस एक जैसे हो रहे हैं, 1-2 और क्वेश्चंस इसमें। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 25, द हीट ऑफ कंबशन, द हीट ऑफ
combustion of SO2 to SO3 at constant volume and 42 degrees Celsius is minus 23.485 kilocalorie. So what is heat of combustion at constant pressure? फिर से वही चीज़ है, SO2 का कंबशन हो रहा है SO3 में, तो SO2 जाने सल्फर डाइऑक्साइड एक गैसियस स्पीशीज है, इसका इक्वेशन लिखोगे तो हाफ O2 तो बदल जाएगा SO3 गैस में। डेल्टा Ng निकाल लो तुरंत से, प्रोडक्ट का 1 मोल है माइनस इधर 1 प्लस 1/2 तो आ जाएगा माइनस 1/2 मतलब माइनस 0.5 मोल। उसके बाद एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कि डेल्टा ई दिया हुआ है माइनस 23.485 किलो कैलोरी, तो माइनस 23.485 इंटू 1000 कैलोरी। टेम्परेचर दिया हुआ है 42 डिग्री सेल्सियस, बदल लोगे 273 तो आ जाएगा 315 केल्विन। आर का वैल्यू क्या लेना है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और यहाँ से निकाल दो हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर मीन्स डेल्टा एच, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा ई है माइनस 23485, ई भी माइनस में है 0.5 इंटू 2 315, तो माइनस 23485 माइनस 315 आता है, हाँ तो ये हो जाएगा माइनस 23800 तो माइनस 23.8 किलो कैलोरी डेल्टा एच का वैल्यू। सबका सब एक जैसा। एक लास्ट क्वेश्चंस कर ले हम लोग। डाटा में अंतर होगा, रिएक्शन में अंतर होगा, बस फॉर्मूला सब में वही लग रहा है, डेल्टा ई इक्वल टू या डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, कैलोरी जूल या कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम वगैरह का अंतर। क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा सा क्वेश्चन है, नहीं लिखेंगे इसलिए कहना क्या चाह रहा है डायरेक्ट देखो। द हीट लिबरेटेड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 7.8 ग्राम बेंजीन इज इतना। बेंजीन के बारे में जान रहे हो, C6H6 फिजिकल स्टेट इसका लिक्विड है, याद रखोगे। तो यदि इस बेंजीन का हम कंबशन करें जो कि एक लिक्विड है, तो 15/2O2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा 6CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड। याद रखना है किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करोगे ना, प्रोडक्ट यही दोनों बनने वाला है, CO2 H2O। H2O हमेशा लिक्विड होगा, CO2 गैस। अब इसके लिए इधर बैलेंस करना होगा, बैलेंस करने के लिए तुम्हें सोचना होगा कि यहाँ O2 में कितना से मल्टीप्लाई वगैरह हम करें, क्या करें ताकि ये चीज़ आ जाए। जो ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन होगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स को 1 ही रखोगे, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को 1 रखोगे इधर, जिससे जो करना अपना कर दो। जैसे ऑप्शन यहाँ देखोगे 6 दूना 12 और 3 15, यहाँ 15/2 से कर दिए, 2 कट जाएगा तो 15 वो बचेगा डायरेक्ट, ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अब यहाँ से लगे हाथ तुरंत से डेल्टा एन जी निकाल लो। प्रोडक्ट में इससे मतलब ही नहीं, इससे मतलब है 6 माइनस रिएक्टेंट में इससे नहीं मतलब है, लिक्विड वाले से इससे मतलब है 15/2 कितना आ जाएगा माइनस 1.5, डायरेक्ट लिख दिए। इसके अतिरिक्त अब यहाँ जो बात दिया हुआ है कि इस बेंजीन का जब कंबशन हो रहा है ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया हुआ है,
मतलब डेल्टा ई का डाटा दिया हुआ है यहाँ 327 किलो जूल। इसको जूल में बदलोगे तो 327,000 से मल्टीप्लाई कर दो। और लिखा हुआ है हीट लिबरेटेड, यहाँ भी समझना है हीट लिबरेटेड, हीट निकल रहा है मतलब यहाँ माइनस का साइन देना होगा। कंज्यूम नहीं, लिबरेटेड, हीट लिबरेट हो रहा है मतलब यहाँ माइनस का साइन इतना देना होगा। अब ज़रा ध्यान से समझोगे इस बात को। इस इक्वेशन से हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ बेंजीन का 1 मोल है, 1 मोल है, और 1 मोल मतलब मोलर मास 78 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 78 ग्राम बेंजीन का कंबसन हो रहा है, 78 ग्राम बेंजीन का, तो उस केस में, या 78 ग्राम के लिए नहीं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 7.8 ग्राम के लिए दिया हुआ है। ये जो डाटा दिया हुआ ना हीट ऑफ कंबसन का, वो 7.8 के लिए, ऐसा 7.8 ग्राम कंबसन हुआ बेंजीन का, तो हीट निकला है -327,000 जूल। तो 1 ग्राम कंबसन होगा तो कितना निकलेगा, डिवाइड कर दोगे 7.8 से, और मोलर मास इसका है 78, तो -327,000 7.8 इंटू 78, डायरेक्ट कट जाएगा 10 बार में। तो यहाँ से डेल्टा ई का जो फाइनल वैल्यू आएगा -327, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 4 जीरो। तो यह जो हीट लिबरेट हो रहा है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बेंजीन का 7.8 ग्राम का कंबसन हो रहा है तो इतना निकल रहा है। लेकिन जब इक्वेशन हम लिखे तो यहाँ देखें कि बेंजीन का 1 मोल है, और 1 मोल मतलब इतना ग्राम। तो जब इतना ग्राम के लिए इतना हीट लिबरेट हुआ तो फिर इतना ग्राम कंबसन में कितना होगा, तो वहाँ से डेल्टा ई निकल गया। टेम्परेचर वगैरह डायरेक्ट दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदल लोगे 273 जोड़ करके तो आ जाएगा 300 केल्विन। आर का वैल्यू ले लोगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, बस इसके बाद निकाल देना है। डेल्टा एच क्या होगा, तो फार्मूला जान ही रहे हो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा ई हो गया यहाँ से -32740 प्लस डेल्टा एन जी -1.5, आर है 8.314 एंड टी इज 300। सॉल्व कर लोगे इसको, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा -32740 -3735, तो -3273.735 किलो जूल पर मोल। ये थोड़ा सा अलग था, मास दे दिया था, वो मास के आधार पे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था इसमें कि कैसे इक्वेशन को बनाएं, और ये जो डाटा दिया हुआ है मास इसमें क्या कर रहा है, तो इक्वेशन और मास को बैलेंस किए कि इतना ग्राम के लिए इतना था, तो इक्वेशन के अनुसार 1 मोल मतलब इतना ग्राम लग रहा था, और वहाँ से फॉर्मूला फाइनली वही लगा। तो इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कुछ और होंगे जिससे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।